उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी क्या मुख्यमंत्री बनने जा रही है उत्तराखंड की? नहीं। और क्या पुष्कर सिंह धामी राज्यसभा जा रहे? और एक और सवाल कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में पुष्कर सिंह धामी की पत्नी यानी मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी रोई क्यों? वो इतनी भावुक कैसे हो गई कि वे रो पड़ी? समापन हो रहा था, उनका एक कार्यक्रम है, उनका फाउंडेशन था जो उसका कार्यक्रम है, वो रो रही है। और ये वीडियो जब देखा तो दिल्ली में बड़ी चर्चाएं हैं। चर्चा यही है जो मैंने आपसे कहा कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विदाई हो रही है? क्या गीता धामी राजनीति में आ रही है? इस तरह की बहुत सी चर्चाएं हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। तो आज बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी को लेकर कि आखिर वे रोई क्यों और क्या वे वास्तव में राजनीति में आ रही है। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे सत्यमेव जयते चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी। अभी आपको याद होगा कि उत्तराखंड के जो देहरादून है, उनकी राजधानी उत्तराखंड की, वहां पर परेड ग्राउंड है, वहां पर एक कार्यक्रम हुआ था, उत्तरायणी कौथिक कार्यक्रम था और उसका जो आयोजन किया था वो गीता धामी ने किया था। वे उस फाउंडेशन के सर्वोसर्वा हैं। वो पहले भी एक माल्टा पे कोई कार्यक्रम कर चुके हैं, इस तरह के कराती रहती है कार्यक्रम। यहाँ पे हुआ था कौथिम और इसमें ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में उद्योगपति आए थे या सरकारी मशीनरी में लगे थे, या आरोप लगा रहे लोग। लेकिन एक जरूर बात थी कि अंकिता भंडारी की जो माता पिता जिस कार्यक्रम थे कि सीबीआई की जांच किसी जज के देखरेख में हो, उस मांग को लेकर वो ग्राउंड उनको नहीं मिला था। लेकिन उसे मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी तो बात सवाल यह है कि आखिर गीता धामी रोई क्यों? उत्तराखंड की राजनीति में यदि देखें तो जितने भी मुख्यमंत्री हुए, किसी की पत्नी इस तरीके से ना एक्टिव रही और ना रोई। आप शुरुआत कर लीजिए नित्यानंद स्वामी जी के, उनके बारे में कभी नहीं सुना। उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी, वो तो अविवाहित हैं। उनके बाद बने एनडी तिवारी, उनका भी कभी ऐसा नहीं हुआ। उनके तो पिक्चर में भी कभी उनकी वाइफ जो डॉक्टर थी सुशीला जी, वो उनको कभी दिखी भी नहीं। उनके बाद हरीश रावत के बाद फिर खंडूड़ी जी बने, मोहनचंद खंडूड़ी, उनकी पत्नी उनके साथ दिखी, लेकिन इस तरीके से कोई रोई वगैरह नहीं। उनके बाद बने निशंक, ऐसा उनके साथ भी नहीं हुआ। फिर निशंक के बाद बने फिर खंडूड़ी जी, फिर विजय बहुगुणा, फिर हरीश रावत की पत्नी जरूर चुनाव लड़ी लेकिन इस तरीके से रोई नहीं। फिर उनके हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और फिर पुष्कर सिंह धामी अकेले मुख्यमंत्री हैं जिनकी पत्नी बहुत सक्रिय दिख रही है। लेकिन सवाल यही आ रहा है कि आखिर जो जर्नलिस्ट हैं या पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, उनकी आंख कान तो खड़े होंगे ही कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मुख्यमंत्री की पत्नी इतनी सक्रिय हो गई। वो भी परेड ग्राउंड में बड़ा कार्यक्रम किया, वहां पे भाव हो गई। चलो जरा पहले सुन लेते हैं उनको, वो कैसे, उन्होंने क्या कहा, जरा आपको मैं सुनाता हूं। मुख्य सेवक अगर मेरे उनकी माता श्रीमती विष्णा देवी ना होती, वो गृहस्थी ना देखती, तो ये पुष्कर सिंह धामी कैसे निकलते, जिन्होंने आज तक एक दिन अपने प्रदेश की सेवा में अपने घर को नहीं देखा। क्योंकि उनके लिए ये पूरा परिवार उनका प्रदेश है, जिन्होंने अपने परिवार छोड़िए अपने लिए एक दिन नहीं निकाला, एक दिन की छुट्टी आज तक नहीं ली है, जो नए इतिहास कर रहे हैं, जिन्होंने प्रदेश के अंदर नए नीति कानून बनाए हैं, जिन्होंने नकल विरोधी कानून बनाकर हमारे राज्य के 26,000 परिवारों के बच्चों को सरकारी नौकरियां दी हैं, जिन्होंने यूसीसी लागू करके इस प्रदेश और देश को गौरवान्वित किया है। कई लोगों ने कहा कि यूसीसी धामी जी लेकर के आए हमारे धर्म के विरुद्ध है। धामी जी नहीं लाई यूसीसी। धामी जी यूसीसी लेकर के आए
कई लोगों ने कहा कि लिविंग रिलेशनशिप को धामी जी ने मान्यता दी है। मैं बताना चाहूंगी इस मंच से, लिविंग रिलेशनशिप को हमारे मुख्य सेवक धामी जी ने मान्यता नहीं दी, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसको मान्यता दी और धामी जी ने उसमें नियम और कानून बनाने का काम किया है। जब तक नियम और कानून नहीं होते हैं तो हमारा समाज असभ्य बन जाता है और असभ्य लोग निकलते हैं जो झूठ को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं और सच्चाई जो है बहुत आराम आराम से काम करती है, जैसे धामी जी काम करते हैं। ये बात थोड़ा और सुन लेते हैं, थोड़ा सा आगे तक के मुख्य सेवक अगर उनकी माता श्रीमती विष्णा देवी ना होती, वो गृहस्थी ना देखती, तो ये पुष्कर सिंह धामी कैसे निकलते, जिन्होंने आज तक एक दिन अपने प्रदेश की सेवा में अपने घर को नहीं देखा। क्योंकि उनके लिए ये पूरा परिवार उनका प्रदेश है, जिन्होंने अपने मैंने दिल्ली में जो जर्नलिज्म की है उसमें मुख्यमंत्रियों को भी देखा है, कई महिला मुख्यमंत्रियों की मैं बात कर रहा हूं, महिला नेताओं को भी देखा है, यहां तक कि प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जी के साथ, प्रतिभा पाटिल जी के साथ एक बार हमने सपरिवार डिनर किया था। लेकिन मैंने कभी किसी को इस तरीके से रोते हुए नहीं देखा। हाँ, लोग भावुक होते हैं, आंखों के किनारे पे आंसू टपक जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ऐसी चीज मैंने पहली बार देखी। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी दिल्ली की और मैं उन दिनों दिल्ली कांग्रेस भी देख रहा था और दिल्ली का सिटी का हेड भी था, चीफ रिपोर्टर, और सरकार भी देख रहा था। तो शीला जी के साथ वो बहुत ही मिलनसार लेडी थी, उनके खिलाफ खूब खबरें लिखते थे लोग, कभी चू चपड़ने की एक शिकायत नहीं की। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सीखना चाहिए, जो छोटी खबरों पर भी नाराज हो जाते हैं, शिकायत करने लग जाते हैं। शीला जी ने सभी रिपोर्टरों को जो बीट देखते थे और भी फोन दिया था और कहा था कि जब भी खबर लिखो हमारा वर्जन भी ले लेना। ये कभी नहीं कहा कि हमारी ही बात लिखो, ये मत लिखो, हमारा वर्जन भी ले लेना, हमारी बात भी सुन लेना, कभी नहीं रोकी। सुषमा जी भी थी, हालांकि उनको कम टाइम मिला, लेकिन वो भी उनके साथ वो लीडर ऑफ अपोजिशन थी लोकसभा में, खूब बैठते थे उनके साथ। बहुत ही अच्छी लेडी, बोलने में क्या बागपटू, और बहुत अच्छा बोलती थी। एक बार उन्होंने एक भावुक स्पीच भी दिया था, लेकिन वो भी कभी इस तरीके से हमने मैं बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं। तो सवाल है कि जब किसी मुख्यमंत्री की पत्नियां रोते नहीं देखी, किसी मुख्यमंत्री को रोते नहीं देखा, आखिर गीता धामी जी ऐसी भावुक क्यों हो गई? सीधी सी बात है कि मैं जो बात कर रहा हूं वो दिल्ली के पॉलिटिकल सर्किल में जो चर्चा चल रही है उसी की मैं बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होने जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी की विदाई होने जा रही है। ये कोई नहीं जानता, सिर्फ दो लोगों के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के। लेकिन जो पॉलिटिकल सर्किल में दिल्ली में चर्चा है, इस खासतौर पर इस वीडियो के साथ ये बहुत सर्कुलेट हो रहा है दिल्ली भर में, और मुझे भी भेजा गया बाकायदा। कई लोगों ने कहा कि आप सुनो, इसे देखो। फिर आखिर दम क्या है, मैंने कहा, फिर देहरादून से बहुत लोग उसकी बात हुई, तो ये चर्चा है। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, क्या गीता धामी पॉलिटिक्स में आ रही है? अब वो किस तरीके से आ सकते हैं? वैसे तो जो राजनीति उनको सीएम बनाने की मैंने पहली लाइन बोली थी, वो भारतीय जनता पार्टी में कम से कम संभव नहीं है। क्योंकि यदि हम पिछले कई सालों से जब भारतीय जनता पार्टी के शुरू से देखिए, या मोदी शाह के युग में भी, ऐसा नहीं है कि पति के बाद पत्नी को बना दीजिए, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन चर्चा कैसे उठ गई, सवाल ये है। हाँ, ये हो सकता है कि पॉलिटिक्स में आ जाए, लेकिन पॉलिटिक्स में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तराखंड में कई और भी लोग थे जब वो कांग्रेस में थे, तो वो खुद भी थे, पत्नी भी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने पर उनका नहीं, एक ही आदमी आएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब अटकलें हैं, लेकिन आखिर चर्चा क्यों से शुरू हो गई, इस पे तो आने वाले समय जो है वही बताएगा कि आखिर ऐसा क्यों। लेकिन एक बात देखने की जरूरत है कि आखिर वो रोई क्यों, आखिर ऐसा भावुकता जिस पे लोग हंसने लगे, ऐसी भावुकता किस काम की है? किसी ने जो लिखा है, एक वीडियो भेजा, उसमें लिखा कि बहन थोड़ा ज्यादा हो गया, तो ऐसी, और उसमें देख रहे हैं कोश्यारी जी जो गुरु हैं, और भी लोग बैठे हैं, लेकिन वो आप भी देख रहे होंगे कि जो पुष्कर सिंह धामी के गुरु हैं, आखिर वो भी बैठे हैं, लेकिन
वो रो रही हैं। ठीक है, भावुक हो सकती है, हो भी सकते हैं, महिलाएं ना भावुक होती है मुझे लगता है। लेकिन अब सवाल यह है कि इसके बाद जो चर्चा शुरू हुई है उसमें 2-3 बातें सामने आई दिल्ली में। एक तो यह है कि जिस तरीके से बीजेपी अब कांग्रेस को अपने पिच पर लाना चाहती है हिंदू मुस्लिम के, पहले जो कुर्दार का मामला हुआ था मोहम्मद दीपक, उसमें भी उन्होंने कोशिश की थी। उसमें तो राहुल गांधी ने दिल्ली से जो एक ट्वीट कर दिया था उस पे कांग्रेसी उसमें फंस गए थे, लेकिन वो फिलहाल बच गए उस मामले से। लेकिन एक बड़ा मामला आया कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला, लेकिन अब उन्हें जिस तरीके से उस बात के सामने आई कि वो तो बहुत पुरानी बात है, एनडी तिवारी के जमाने की जमीन थी, तो आखिर बीजेपी इतने साल तक चुप क्यों रही? आखिर बीजेपी को या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो उसमें यूसीसी की बात कर रही हैं गीता धामी, आखिर किस पिच पर लाना चाहती हैं विपक्ष को? सीधी सी बात है कि ये जो कानून बना है वो पूरे भारत का होता है, एक स्टेट का नहीं होता। स्टेट में तो आप लोगों ने एक मजाक बना के रख दिया है। और यूसीसी भी जब बना था तो दिल्ली में, आप तो मेरी वीडियो देख लेना कि दिल्ली में जिनकी कमेटी आई थी, जस्टिस जो देसाई थी, उनकी अध्यक्षता में इन्होंने पूरे भारत के हिंदू धर्म के या पुराने काल से, मुगलों के काल में था, प्राचीन काल में था, अंग्रेजों के काल में था, सब पढ़ा और ये बताया कि ये हिंदू थे। लेकिन दुख की बात है, अभी कह रहा हूं मैं, दुख की बात है, इस कमेटी ने, मैंने इनको खूब इस तरीके से बोला था गुस्से में कि आप लोगों ने तो वहां खास फैमिली लॉ पढ़ा ही नहीं था। लगभग 100 साल पहले 1919 में उत्तराखंड के खस नाराज थे और इलाहाबाद गए थे, और उस पर एल.डी. जोशी जी ने पीएचडी की थी लंदन यूनिवर्सिटी से, खास फैमिली लॉ। आप देख सकते हैं, गूगल में आपको उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। इन्होंने उसका कोई अध्ययन ही नहीं किया था, तो आपने क्या बनाया? आपका एक कानून ही ऐसा है कि जिसमें आपने उत्तराखंड के जिन लोगों के लिए कानून बनाया, उनके प्राचीन, उनके पुरखों की, जो कि पिछले 50 साल पहले तक, अब भी कई वो कानून जो है अमल में है व्यावहारिक तौर पे, जो खस फैमिली लॉ था उसको तो आपने डाला है। लेकिन खैर वो अलग चीज है, वो तो मुद्दा दूसरा है, मैं उसमें भी बात करूंगा किसी दिन। वैसे एक बड़ी वीडियो आप देख सकते हैं हिमालय लोग में। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि आखिर सवाल यह है कि ये जो फाउंडेशन है ये कर क्या रहा है? उत्तराखंड में जितने भी, एक जमाना था जब ये बात आई थी कि उत्तराखंड के जितने भी सेक्रेटरी हैं या ऑफिसर हैं आईएएस, उनमें से अधिकतर की पत्नियों ने एनजीओ बना रखे हैं, और उत्तराखंड में एनजीओ के नाम पे जो होता है एनजीओ में वो कर हो रहा था। उसके अलावा कई मंत्रियों की जिनकी पत्नियां हैं वो टीचर भी हैं, तो वो सिर्फ देहरादून में रहती हैं, दिल्ली में रहती हैं, यानी जहां पति हैं नेता, पत्नी को वहां बड़ी बड़ी पोस्ट बना के भेज दिया जाता है। अब ये एनजीओ बना है, फाउंडेशन है। आखिर फाउंडेशन की इसकी जांच तो होनी चाहिए कि आखिर कितना पैसा मिला इसको, आखिर इसके कोष में कितना पैसा आया है। ये देखना चाहिए पड़ेगा कि आखिर कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने पैसा दिया है। इसके बाद तो जांच होनी चाहिए। अच्छी बात है वैसे यदि वो काम कर रही है, लेकिन ये तो होनी चाहिए कि पारदर्शिता कि पैसा कितना है और वो कर क्या रहे, इसका खुलासा मुझे लगता है करना चाहिए। लेकिन अभी वो बातें हैं बात की, अभी तो सिर्फ है कि क्या पुष्कर सिंह धामी की विदाई हो रही है, ये चर्चा है दिल्ली में। क्या गीता धामी नई मुख्यमंत्री होंगे उत्तराखंड की, ये चर्चा है। मैंने पहले कह दिया, ये मैं नहीं करा कि हो रहा है। क्या वे खटीमा या कहीं और से चुनाव लड़ेंगी और धामी राज्यसभा जाएंगे, ये की भी चर्चा है। और इन तमाम चर्चाओं के पीछे जो था उस पर बल इसलिए पड़ा कि वो जो रो गई। आखिर रोई क्यों? आपके पास इसका उत्तर है तो जरूर लिखिएगा। जल्दी आऊंगा इस तरह के मुद्दों के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।